हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट्स ऑफ स्कॉर्पियो। कैसे हैं मेरे प्यारे ब्यूटीफुल चार्मिंग स्कॉर्पियोज। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हाई पॉजिटिव एनर्जीज में होंगे। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग की करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की, आपके रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप्स, रीयूनियंस, फाइनेंसेस, कैरियर, हेल्थ के ऊपर मैं सारी एनर्जीज के बारे में आपको बताती हूँ। चलिए आज की एनर्जीज चेक करते हैं। प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है दबा दीजिएगा। और मैं हीलर हूँ, हीलिंग एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं, सो क्लेम ऑफ एनर्जीज प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, एक्सेप्टेंस मोड में रहिएगा। चलिए आज की करंट एनर्जीज, अगस्त में जो सोलर एक्लिप्स लगा था, क्या इम्पैक्ट एनर्जीज का हुआ है, लेट्स सी दैट। इम्पैक्ट, यस, डेफिनेटली स्कॉर्पियोज चेंजेस हैं, हैप्पीनेस। आई मीन आपका जो इस वक्त जो आपका मूड होगा ना, मूड स्विंग्स भी हो रहे होंगे डेफिनेटली। यहाँ की एनर्जी जो मैं बता पा रही हूँ अभी यहाँ से देख के, हाँ, एंट्री कोई लाइफ में आ रहा है। अब आप कहोगे मैम कब से बोल रहे हो आ रहा है, नहीं आ रहा, आएगा आएगा, आ चुका है ऑलरेडी, आपको शायद नहीं मालूम है। आपकी लाइफ की एंट्री जिसके साथ होने वाली है यहाँ पे। चलिए पहले हम करंट कॉस्मिक यूनिवर्सल एनर्जीज की बात करते हैं। अगर मैं कहूँगी यूनिवर्स आपके अंदर एक, डेफिनेटली पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर तो आ रहा है। अभी हाल ही में जो मैं लियो साइन में जो टोटल सोलर एक्लिप्स हुआ है, तो मैं कहूँगी वो आपके कैरियर और पब्लिक इमेज के 10th हाउस को हिट कर रहा है डेफिनेटली। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आप पर से, मैं कहूँगी कि पुराना बोझ हटा रहे हैं ताकि आपकी असली चमक दुनिया के सामने आ जाए। ये कार्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। बहुत से स्कॉर्पियोज का ऐसा चल रहा है एनर्जी फेस की पुराना चीज़ें हट रही हैं। ये एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है। सैटर्न, और मैं एस्ट्रोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको चीज़ें बीच में बताती हूँ, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं दोनों को मिक्स करके बताती हूँ, आपको ईजी हो जाए और ज़्यादा आप अपने हॉरोस्कोप कुंडली के चक्कर में ना फंसे रहें। कहीं ना कहीं एनर्जीज को मैं रिलेट करके चीज़ें बता देती हूँ आपको। सैटर्न और प्लूटो अभी रेट्रोग्रेड मोशन में है, सो जो आपको अंदर से मजबूत बना रहे हैं डेफिनेटली। ये दोनों चीज़ें, आपकी एनर्जी इस समय मैं कहूँगी बहुत हाई और इंट्यूटिव है, जहाँ आप हर झूठ को आराम से पकड़ सकते हैं और सच्चाई की तरफ बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली ये चीज़ दिख रही है क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ों को दिखा रहा है। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आपकी लाइफ काफ़ी रोलर कोस्टर की के राइड से कम नहीं है। मैं कहूँगी इस तरह की ज़िंदगी स्कॉर्पियोज की हुई है। मैं कहूँगी अपने जो स्कॉर्पियोज अपने अकेलेपन, बिट्रेल, धोखा धोखा हो या एक्सट्रीम इमोशनल एग्जॉशन के कहते हैं ना सामना किया है जिसने, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे जैसे आपका ना सबका भला कर रहे हैं, मतलब कि, लेकिन बदले में मतलब कि आप सबके लिए अच्छा कर रहे हो, सोचते अच्छा हो, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, लेकिन बदले में आपको सिर्फ मैनिपुलेशन और नेग्लेक्ट ही मिल रहा था अब तक जो आपने किया है। सो मैं कहूँगी कि आपने ऐसी सिचुएशंस को, आपको ऐसी कहूँगी अपनी ऐसी सिचुएशंस को बचाने की कोशिश की है जो अंदर से पहले ही टूट चुकी थी, लेकिन यूनिवर्स ने कहूँगी जानबूझकर आपको इस दर्द से गुजारा है। आप काफ़ी तकलीफ में गुजरे हैं, दर्द से गुजरे हैं, किसी ने आपको बहुत बुरे तरीके से दिल तोड़ा है या धोखा दे दिया, या आप कपल हैं, मैरिड हैं, रिलेशनशिप में बहुत सी चीज़ें खराब चल रही हैं, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको किसी कोशिश कर रहा है कि आपको किसी चीज़ से ना, जैसे कहते हैं ना, बचाया जा रहा है आपको। आपकी सिचुएशंस ही ऐसी हो रही थी कि आपको उस दर्द से गुजरना तो था ही जो आप दर्द से गुजरे हो, लेकिन यहाँ पे आपने, यूनिवर्स ने आपको उस चीज़ से गुजारना था। कुछ मदद कर रहे हैं यूनिवर्स आपकी, वो आपको पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगी आपकी कॉस्मिक डिटॉक्सिफिकेशन कह लीजिए, ये एनर्जी चल रही थी। इस वजह से ये चीज़ें ज़रूर हुई हैं। और
आपने, मैं कहूँगी, रोता हुआ चेहरा लेकर भी दुनिया के सामने यहाँ पे दिख रहा है कि खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत खड़ा रखा है, और यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। रोए हैं, दिल बहुत रोया है, टूटा है, लेकिन फिर भी मजबूती जैसे कहते हैं स्ट्रांग इंसान बन के लाइफ लाइफ में लोगों के सामने रहे हैं, किसी को अपनी कमज़ोरी नहीं बताई है। ये भी आपको चीज़ मजबूत कर रही है। यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, अगर अ, अब जो बदलाव आपने अपने अंदर महसूस कर रहे हो ना, वो रियली में एक बहुत तरह का, मैं कहूँगी, अद्भुत ही है। आप अब पहले जैसे इमोशनल फूल नहीं रहे हो, बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं स्कॉर्पियोस। मैं कहूँगी आपके अंदर एक नया सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज बनाने की ताकत तो ज़रूर आई है, डेफिनेटली, काफ़ी स्कॉर्पियोस में। और जो लोग पहले आपको ईजिली मैनिपुलेट कर लेते थे ना, अब उनका झूठ आपको दूर से ही दिख जाता है कहीं ना कहीं। अब आप शांति ज़रूर चाहते हो, ड्रामा बिल्कुल नहीं चाहते हो। आपके जैसे कि दिल अब उन पुरानी बातों पर नहीं रोता है जैसे, बल्कि आप इस एनर्जी में हैं कि जो होना था हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ये कार्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग पिक हो रही है मेरे को। यहाँ से हट गए हो आप उन चीज़ों से। अब ये इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन आपको आने वाले, मैं कहूँगी, वक्त के लिए एक लीडर ज़रूर बना रहा है, क्योंकि ये कार्ड बहुत स्ट्रांग है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके अंदर आई है, हो रही है। अगर हम लव रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो मैं कहूँगी लव लाइफ के मामले में कॉस्मिक एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हैं। यहाँ पे आज की एनर्जीज में दिख रही हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो वीनस इस समय ऐसी पोजीशन में है जो आपके अंदर के प्यार को और डीप बना रही हैं और ज़्यादा गहरा बना रही हैं। लेकिन इस बार आप ना बहुत ही चीप, सस्ता या टेम्परेरी कनेक्शन के लिए तैयार तो बिल्कुल कतई नहीं है। आपको ऐसी सोल चाहिए जो आपकी लॉयल्टी की कदर करे। और यूनिवर्स आपको सिखा रहे हैं कि जब तक आप खुद से सच्चा प्यार नहीं करेंगे ना, तब तक कोई और आपको सही ट्रीट नहीं करेगा। सो इस चीज़ का तो हमेशा ख्याल रखिएगा। और रिलेशनशिप्स में चल रहा कन्फ्यूजन मेरे को दिख रहा है यहाँ पे अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और सच्चाई आपके सामने आने वाली है डेफिनेटली। जो भी कन्फ्यूजन से मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, ये भी चीज़ें, क्योंकि इल्यूजन्स भी बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पे कार्ड पे आए हैं, तो बहुत सी चीज़ें हट रही हैं आपके सामने। सच आएगा, आप समझोगे चीज़ों को, और काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी ब्रेकअप्स जो हुए हैं यहाँ पे, मैं अगर उनका एक ट्रुथ बताऊँ, तो मैं कहूँगी उन स्कॉर्पियोस के लिए जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ या पहले हो गया 1-1.5 साल ब्रेकअप हुए को, तो यूनिवर्स एक बड़ा मैसेज ज़रूर दे रही है यहाँ पे कि जो लोग आपकी लाइफ से गए हैं ना, उन्हें यूनिवर्स ने खुद, कहते हैं ना, धक्के मारकर निकाला है, क्योंकि वो आपके फ्यूचर सेल्फ के लायक नहीं थे। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अभी आप में से जनरल रीडिंग है कुछ स्कॉर्पियोस के लिए ज़रूर है डेफिनेटली, जिनके पार्टनर्स जिनको आप समझ रहे थे सोलमेट है, वो सोलमेट नहीं थे। उनको तो यूनिवर्स ने आपकी लाइफ से निकाला है, आपकी बेहतरीन लाइफ के लिए, आगे के लिए। और मैं कहूँगी उनका जाना कोई नुकसान नहीं है, बल्कि एक सीक्रेट ब्लेसिंग कह लीजिए, ये आपकी तरफ बड़ी है। आपका उनके लिए रोना नेचुरल है, होता है, क्योंकि आप कनेक्शन इतना अच्छा दिल से बनाते हैं हर एक के साथ। तो लेकिन ये समझ लीजिए कि उनका चैप्टर अब हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी, लेकिन कॉस्मिक एनर्जीज आपको एक बेहतर जगह पर ले जा रही है, जहां आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा, बल्कि रिस्पेक्ट की जाएगी। आपकी फीलिंग्स की, आपके इमोशंस की कदर होगी। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी आप मेंटेन कर पाएंगे। ऐसा इंसान की तरफ यूनिवर्स कॉस्मिक एनर्जीज आपको लेके जा रही हैं। यहाँ पे ये एक नई एंट्री डेफिनेटली पेज ऑफ कप्स कार्ड में दिखा रही है। आपकी लाइफ में जो आएगा इंसान, ये उन लोगों के लिए जिनके कनेक्शंस जो बने लेकिन गलत बन गए और धोखा मिला, और अब आप रो रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन यूनिवर्स ने आपको एक मैसेज बता दिया है, आप होप सो आप समझ गए होंगे। लेकिन आपकी लाइफ में एक नया इंसान ज़रूर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर रीयूनियंस की बात करती हूँ, जिनके सोलमेट कनेक्शंस हैं, मिले बिछड़े, वेट कर रहे हो रीयूनियंस की, उनकी बात अगर हम करते हैं, तो जो लोग आपकी, मैं कहूँगी, लाइफ में वापस आने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, आना चाहते हैं, तो आपकी मैं कहूँगी स्कॉर्पियोस आपकी बदलती हुई एनर्जी ना, और आपका नया कॉन्फिडेंस जो है, ये देखकर आपको एक्स पार्टनर्स का ईगो, जैसे होता है ना, उनका ईगो टूट रहा है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो रहा है। नई एनर्जी आपके पार्टनर्स को दिख रही है, चाहे वो आपके सामने नहीं हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपको नोटिस ज़रूर कर रहे हैं।
वो आपकी मैग्नेटिक एनर्जी से दोबारा अट्रैक्ट ज़रूर हो रहे हैं, क्योंकि अब आप चेंज आ रहे हो, आपके अंदर जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन आया है ना, ये आपका मैग्नेटिक ऑरा जो आपका ऑलरेडी स्कॉर्पियोस का होता है उसको बहुत हाईलाइट कर रहा है, और ये ऑरा उन्हें अट्रैक्ट ज़रूर कर रहा है। जो ज़ोडिएक साइन से इस समय स्कॉर्पियोस के पास वापस आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, मैं डेफिनेटली कहूँगी, और माफ़ी भी मांगेंगे आपसे आके, सॉरी बोलेंगे, लाइफ में आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। उनमें मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आज भी वही बोल रही हूँ, टॉरस, कैंसर, पाइसिस, लियो, लिब्रा, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस भी है यहाँ की एनर्जी में। आज एक्वेरियस भी साइन आए हैं। ये साइंस तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल सोच रहे हैं आपके पास वापस आने के लिए, रीयूनियन के लिए अप्रोच ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि यही स्कॉर्पियोस की ब्लाइंडली किसी के ऊपर पूरा ट्रस्ट मत कीजिएगा। पहले उनका बदलाव चेक कर लेना कि अगर वो बदल कर आते हैं तो उन चीज़ों को आगे लेके जाइए। अगर वो वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे, उनकी चीज़ें जिनसे आपको नफरत थी, आदतों से, कुछ चीज़ों से जिनकी वजह से झगड़ा हुआ है, तो फिर तो आपको इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ना है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये पेज ऑफ कप्स आया, मैं सिंगल्स की भी बात कर लेती हूँ, क्योंकि इमोशनल कोई ना कोई ऐसी एक मैच्योर एंट्री आपकी लाइफ में जो इंसान आने वाला है। जो स्कॉर्पियोस अभी बिल्कुल सिंगल हैं उनके लिए मैं कहूँगी आने वाले वक्त बहुत एक्साइटिंग ज़रूर है। यूनिवर्स आपको पहले खुद पर फोकस करने के लिए तो डेफिनेटली कह रहे हैं, और जब आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान देंगे ना, तब एक बहुत ही जेन्युइन और हाई वाइब पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आप किसी के लिए अपनी ज़िंदगी पूरी ख़राब कर देते हो। ऐसे ही बैठे हो, कुछ काम धाम नहीं, कुछ नहीं करना, क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा, दिल टूटा है, रोना है, बस आपने एक कोने में बैठ के और बार बार यही कहना है ऊपर वाले को, ये क्या कर दिया, मेरे उस पार्टनर को वापस मेरे साथ मिला दो, बस यही करते रहना है। जब तक आप ये करते रहेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला, कोई वापस नहीं आने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आप इस चीज़ को छोड़कर जिस दिन आपने अपने अंदर, मैंने बोला ना, कुछ स्कॉर्पियंस की ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, हो रही है, उनके लाइफ पार्टनर्स डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी में नया जो कोई सिंगल है उनकी लाइफ में आएंगे, रीयूनियन में कोई आने वाला तो वापस आएंगे। सो आपको पहले अपनी ग्रोथ की तरफ ज़रूर ध्यान देना है कि आगे कैसे बढ़े लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत से काम मुझे करने हैं, अभी मैं को ये कैसे करना है। जब आप उस चीज़ में लग जाएंगे ना, तब आपकी लाइफ में वो हाई वाइब पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा या करेगी डेफिनेटली। ये कोई, मैं कहूँगी, जो इंसान आपकी लाइफ में आने वाले हैं, या आपके पास्ट वूंड्स को हील करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। आपको दर्द दे के कोई गया है, दुखी करके गया, या आपके साथ कुछ भी फाइनेंशियली इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली इंसान आपकी हेल्प ज़रूर करेगा आपको हील करने में। और अपने पुराने डर को पीछे छोड़िएगा, और मैं कहूँगी ये नए लोगों से मिलने की तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका डर ही आपको ब्लॉक कर रहा है। अगर आप डर रहे हैं किसी के साथ रिश्ते में आने के लिए, बात करने से, तो प्लीज़ इस डर को तो निकाल दीजिए, इसको ब्लॉकेज मत बनाइएगा कि आप नए रिश्ते में बंध ना पाएँ। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। मैरिड कपल्स और या कमिटेड कपल्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए, मैं उनके लिए अगर बात करूँ तो ये वक्त एक नया साल जैसे कहते हैं ना, शुरू होने जैसा है आपके लिए। मैरिड कपल्स और जो कमिटेड लोग हैं, पास में चल रहे, मैं कहूँगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फैमिली इश्यूज सब खत्म होने वाली हैं, और आप दोनों के बीच के का इमोशनल बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये इमोशंस चीज़ें ख़त्म होने की यहाँ एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, और ये स्ट्रेंथ आपको वापस मिलने वाली है। इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा आपका। अगर आप दोनों मिलकर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं ना, तो या घर में कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं इस वक्त। बस आपको मैं कहूँगी कि एक दूसरे का थोड़ा सा, एक दूसरे को स्पेस ज़रूर देनी है, और पुरानी बातों को बार बार बीच में मत लेके आइए। कोई भी प्रेजेंट में कुछ भी सिचुएशन ऐसी होती है, छोटा मोटा झगड़ा होता है, अब उसमें अब पिछले 2 साल की बातें, 1 साल की बातें, कोई बात तो फालतू का खींच के मत लेके आइएगा, उसको लंबा स्ट्रेच मत कीजिएगा, क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है आपका, नहीं टूटेगा। तो स्मूथ, नहीं कहते हैं ना, स्मूथ लाइफ बनाने के लिए, अपनी मैरिड लाइफ हो, कमिटेड लाइफ है जो अगर आपकी किसी के साथ, तो उसको और स्मूथली कैसे हैंडल कर सकते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। कैरियर, जॉब्स एंड बिजनेस की बात करें तो कैरियर के मामले में मैं कहूँगी कि इस महीने से कह लीजिए आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट तो डेफिनेटली है। लियो एक्लिप्स आपके कैरियर, मैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, लियो एक्लिप्स आपके कैरियर हाउस में नए रास्ते तो डेफिनेटली खोल रहे हैं। अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे मैं पहले भी बोला है, इसी अगस्त के महीने के एंड में जाके, मतलब कि 20-21 तारीख के बाद आपको ये चीज़ें
बहुत अच्छा टाइम आपके लिए वक्त है इस चीज़ की तरफ ध्यान देने का। आप अपॉर्चुनिटी को मिलती है उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। आपकी नेटवर्किंग मजबूत होगी और मैं कहूँगी बड़ों का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा आपको। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी और जो रिकग्नाइजेशन आपको अब तक नहीं मिली थी ना, वो अब मिलने वाली है। ख्याल रख लीजिएगा, क्योंकि आपके कुंडली में जो आपके कैरियर भाव है वहाँ पे जाके बहुत सी चीज़ें, आपकी चीज़ें दशा बदलने वाली है, बदल रही हैं। बर्नआउट से बचिएगा और अपने विजन पर फोकस जरूर रखिएगा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। फाइनेंसेस एंड मनी की बात करते हैं हम, तो बात करें तो फाइनेंसेस की तो स्टेबिलिटी तो डेफिनेटली वापस आ रही है। पास्ट में जो फजूल खर्चे हुए या जहां आपका पैसा अटक गया था, वहां अब रिकवरी तो डेफिनेटली दिख रही है। जुपिटर आपको कैलकुलेट रिस्क लेने की परमिशन दे रहा है, जिससे आने वाले महीनों में आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ये जुपिटर प्लैनेट भी बहुत, कहते हैं ना, जब एक्टिव हो जाता है ना तो आपको बहुत सी जगहों से पैसा खींचने में आपकी हेल्प ज़रूर करता है। तो यहाँ पे ये एक्टिवेशन मुझे दिख रही है, अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ की कैलकुलेशन से मैं अगर आपको बताती हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं ये रिस्क लेने की परमिशन ज़रूर दे देगा कि तू ले और यहाँ पे मैं तुझे कुछ देने वाला हूँ डेफिनेटली। लेकिन कॉस्मिक एडवाइस ये है कि किसी पर भी ना आंख बंद कर आप फाइनेंशियल ट्रस्ट पर, फाइनेंसेस के प्रति आप किसी पे आंख बंद करके ट्रस्ट मत करना, इस चीज़ का ख्याल रखना। उधार देने से बचें और मैं कहूँगी कि शॉर्ट टर्म या शॉर्टकट्स की जगह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान दें, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जल्दबाजी में कुछ नहीं मिलेगा आपको। जैसे कहते हैं ना शॉर्टकट्स अपनाने, वो मत अपनाइएगा। हेल्थ एंड वेलबींग की अगर बात करें तो हम हेल्थ के मामले में यूनिवर्स आपको मेंटल पीस पर काम करने के लिए डेफिनेटली बोल रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ों की एनर्जीज आई हैं यहाँ पर कार्ड्स की, ये भी यही बता रही हैं। मास की पोजीशन की वजह से आपको थोड़ा स्ट्रेस या स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने की प्रॉब्लम हो सकती है, इस वक्त आप फेस कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि जो आपका कुंडली में जो मंगल की पोजीशन की वजह बनी हुई है, जो इस वक्त जहाँ है वो वहाँ पे उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रात को नींद टूटती है, बार बार नींद लेट आती है, ये चीज़ें हो सकती हैं। अपनी बॉडी को रेस्ट दें और अकेलेपन के या आइसोलेशन से बचें। प्लीज़ ज़्यादा आइसोलेट अपने आप को मत कीजिएगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन या नेचर में टाइम स्पेंड करना, वर्कआउट्स करने, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कॉर्पियोज में बार बार कहती हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगी ना, बस आपको अपने ओवर थिंकिंग के पैटर्न को थोड़ा तोड़ना है। फिजिकल हेल्थ आप अपने बर्नआउट करके जिम में जो चीज़ें करते हैं या मेडिटेशन करेंगे, वॉक करेंगे, काफ़ी चीज़ों में आप इम्प्रूव करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, ओवर थिंकिंग के पैटर्न को भी आपको बंद करना है, तोड़ना होगा आपको। इसको मत फजूल का सोचते रहते हो जिसका कोई लेना देना नहीं होती, आपको लगता है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना होता। क्यों डरते हो, क्यों सोचते हो इतना, मत सोचो इतना। मैं कहूँगी अब ये बात बता देती हूँ इन एनर्जीज के ऊपर आपको क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिएगा। इस महीने आपकी गट फीलिंग बिल्कुल 100% सच साबित होगी। जो गट फीलिंग आपकी कह रही है, हैप्पीनेस का कार्ड है, बहुत ही एक तरह का ये साइन भी है रीयूनियन का। काफ़ी से लोगों के, काफ़ी स्कॉर्पियोज के लिए रीयूनियंस की एनर्जी है यहाँ पे, या अकेलापन, कोई अकेला फील कर रहा है तो उसकी लाइफ में कोई नई एंट्री की एनर्जी है। तो अपने गट फीलिंग पे ज़रूर इस वक्त भरोसा कर लीजिएगा। एक जो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं उन्हें साफ नो बोलना शुरू कर दें, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ना बोलना सीख लिया अगर आपने ना, काफ़ी चीज़ें, कोई प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से हट जाएंगी। फोकस कीजिए अपनी कैरियर विजिबिलिटी, अपने काम को लोगों के सामने लाएं, छुप कर मत बैठें। अगर कोई क्रिएटिविटी है, कुछ हुनर है आपके अंदर, तो सामने आए ना, उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। ऑफिस में कोई जॉब है जहाँ पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो उस परफॉर्मेंस को दिखाएं सबको, सो दैट लोग आपकी प्रेज करें, अप्रिशिएट करें, आपको उसके अप्रिशिएशन का फल मिले। हर ब्रेक्स को, जैसे कहते हैं ना, हर ब्रेक को पीछे हटाना, जैसे कहते हैं ना, मतलब कि कोई भी चीज़ होती है, अब जब आपकी लाइफ में देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो 3 चीज़ों की एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो, फटाफट लग जाते हो उसको सॉल्व करने की कोशिश में। अगर नहीं होती तो ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में चले जाते हो, सोचते हो कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं होती है। रेस्ट
मेंटल रेस्ट की बात कर रही हूँ, बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ कुछ समझ ना आए ना, उलझा हुआ सब कुछ नज़र आए ना, वहाँ पे उस वक्त ब्रेक डाउन कर दीजिए, उस प्रोसेस को बंद कर दीजिएगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, यूनिवर्स कॉस्मिक एनर्जीज पे छोड़ दीजिएगा कि अभी मैंने इस चीज़ के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, अभी मेरे को अपने काम पे फोकस रखना है। तो जब आप उस चीज़ को छोड़ देंगे ना, ये ब्रेक हो जाएगी आपकी मेंटल स्ट्रेस के, मेंटल चीज़ों को स्टेबल करने के लिए। फिर जब ये ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद जब चीज़ करेंगे ना कंटिन्यू, तो यूनिवर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज अपना काम प्रोसेस बिहाइंड द सीन कर रही होती है, वो आपके लिए और चीज़ें आसान बना देती है तब तक जब तक आप ब्रेक में होते हैं। ब्रेक के बाद जब आप डिसीजन लेंगे ना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। क्या आपको अवॉइड करना चाहिए इस वक्त? जो आपको अवॉइड करना चाहिए, एक तो आइसोलेशन, डेफिनेटली रेस्ट तो ज़रूरी है, लेकिन खुद को दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ मत कर लीजिएगा। और मैं कहूँगी पुराने एक्स पार्टनर्स को तब तक एंट्री ना दें जब तक वो सच में ना बदले हों, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। स्ट्रेस में आकर फजूल खर्च भी मत करें, क्योंकि जब भी स्कॉर्पियोस को स्ट्रेस होता है, कई बार आप खर्चे कर देते हो, कुछ कहते हो चलो शॉपिंग करते हैं, स्ट्रेस बर्स्ट को निकालने के लिए, स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए, तो ये मत करें। ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। जो आपसे छूट गया है ना, वो आपका कभी था ही नहीं, इस चीज़ का ख्याल रखिए। चाहे कोई भी चीज़ छूटी हो तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। चलिए, अब हम डिवाइन के मैसेज भी ले लेते हैं। थोड़े आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, एक तरह की डिवाइन का मैसेज भी आपको मिलना ऊपर वाले की, कि वो आपको गाइड कर रहे हैं। चलिए, मैसेज लेते, रोमांटिक ड्रीम्स, योर हार्ट इज ड्रीमिंग ऑफ लव, द यूनिवर्स इज लिसनिंग टू एवरी विश। जो आप इस वक्त विश कर रहे हो ना दिल में आपके, जब ये रीडिंग सुन रहे हो, कोई भी विश अगर आप कर रहे थे पहले, आपके मन के अंदर कोई विश चल रही है ना, तो ऊपर वाला आपकी विश ये ज़रूर पूरी करेगा। जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में, वो प्यार, सच्चा इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर एंटर होने वाला है। डेफिनेटली ये एक मैसेज है। और मैसेज भी निकाल लेते हैं। पहले हम यूनिवर्स की ब्लेसिंग लेते हैं आपसे, क्या दे रहे हैं आपको ब्लेसिंग्स आज के दिन पे। आपके मन में कुछ भी चल रहा हो, आज की ब्लेसिंग्स ले लीजिएगा कि आपकी कौन सी चीज़ें सही जा रही हैं, या आपको कोई यहाँ पे ब्लेसिंग या एडवाइस भी आ सकती है, कोई गाइडेंस के तौर पे। डिस्टेंस, यस, दोनों कार्ड्स इतना अच्छा रिलेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई अलग है अपने पार्टनर से, जो रीयूनियन का वेट कर रहे हैं। तो कहीं तो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना अब तक, ये आपका ड्रीम ऊपर वाला पूरी करने वाला है। डिस्टेंस सेपरेशन इस वक्त बना हुआ है, और ये सेपरेशन यहाँ पे आपको यूनिवर्स कॉस्मिक एनर्जीज बता रही हैं आपके रिश्ते को ग्रो करने के लिए बना है। कहीं ना कहीं ग्रोथ आपकी नहीं हुई थी, आपके पार्टनर की नहीं हुई थी। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप इतने मैच्योरिटी से नहीं समझ पा रहे थे, तो आपका ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेकअप हो गया, सॉरी। तो ये ब्रेकअप आपको दोनों को कुछ ना कुछ सिखाया है, दोनों को इस ब्रेकअप ने एक तरह से ग्रो किया है। तो ये ग्रोथ के लिए हुआ था, सो उसको ऐसा मत समझिएगा कि आपकी लाइफ में ये हुआ, आपकी किस्मत अच्छी नहीं। किस्मत को तो कभी भी मत कोसा कीजिएगा प्लीज़, फॉर गॉड से। आपको नहीं जानते हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए सही नहीं होती हैं, लेकिन आप उसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड करते हो शायद ऊपर वाले से बार बार, जो कि आपके लिए सही, जैसे कहते हैं ना एक छोटा बच्चा होता है, जो चीज़ उसके लिए सही नहीं है, आप डेफिनेटली कोई एक शार्प चीज़ होगी जो पड़ा खिलौना, और उस पता है कि इसको पाने से इसको चोट लग सकती है, लेकिन वो रो रहा है उसी के लिए क्योंकि उसे वही अच्छा लगता है। ऊपर वाला वो कहता है कि उसको मत छू, नहीं तो तेरे को चोट लग जाएगी। तो ये चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। चलिए पार्टनर्स की एनर्जीज देखते हैं। पार्टनर्स की एनर्जीज के मैसेजेस लेते हैं हम, उनकी एनर्जी जो भी चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग ही मैसेज आएगा। इस वक्त उनके अंदर क्या बिहेवियर में चेंज आया है, क्या एनर्जी मैसेज देना चाहती है, लेट्स सी दैट। हाँ, मैंने आपको पहले यहाँ पे बता दिया था, उनको अपना गलती का एहसास हो रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे वो बोल रहे हैं, उन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगाया जो कि गलत था। गलती आपकी कोई नहीं है, वो ये कह रहे हैं आपको, उनको इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो चुका है। चलिए कुछ और मैसेज भी ले लेते हैं आपका पार्टनर का। पुश एंड पुल, पावर स्ट्रगल्स, इम्बैलेंस, स्टबर्न, कहीं ना कहीं जिद्दी रहे हैं आपके पार्टनर। तो इस वक्त उनकी एनर्जी जो चल रही है वो इस तरह से चल रही है कि वो आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन फिर पीछे हट जाते हैं। कहीं ना कहीं जिद्दीपन है उनके अंदर, थोड़ा ईगोइस्टिक अभी भी होंगे, थोड़ा कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी आपकी तरफ आती भी है, लेकिन पुल पीछे की तरफ खींच जाती है। इस वक्त उनका मन की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आपकी तरफ बढ़ें कि नहीं बढ़ें, बात करें कि नहीं करें,
तो ये थोड़ी सिचुएशन है। चलिए एक और मैसेज लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं, फाइनेंशियली वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है फैमिली इश्यूज भी हो उनकी लाइफ में, कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो जिसको वो हैंडल कर रहे हैं, तो आपको एक मैसेज दे रहे हैं, मोहब्बत मैं तुमसे बहुत करता हूँ या करती हूँ, सिर्फ मेरी सिचुएशन को समझो, इस वक्त मैं बहुत ऐसी सिचुएशन में फंसा या फंसी हुई हूँ कि अभी मैं फ़िलहाल आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहा। तो ये मैसेज है उनका, तो थोड़ा आप उनको थोड़ा स्पेस और टाइम दे दीजिएगा। राइट, दिल से मोहब्बत ज़रूर है। तीनों कार्ड्स में मैसेजेस दिल से मोहब्बत वाली बात है, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई दिखावापन लग रहा है या झूठ लग रहा है मुझे इस एनर्जी से। चलिए हाँ, अब हम एंजल्स के मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। एंजल्स की भी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर कि क्या मैसेजेस दे रहे हैं वो आपके आने वाली लाइफ में, जो चीज़ें आगे आने वाली फ्यूचर में आपके साथ होने वाली हैं, आपको साइन एक गाइडेंस भी दे रहे हैं और ये ब्लेसिंग्स के तौर पर आपकी तरफ आ रही हैं। एक्सेप्ट कीजिएगा इनको। कहते हैं ना, सबकी नज़र चाहे जैसी भी आप पे हो जाए कोई परवाह नहीं, बस ऊपर वाले की नज़र आप पे सही रहनी चाहिए। तो जिसकी नज़र की ज़रूरत है ना, बस उस ऊपर वाले का शुक्राना करते रहिएगा और देखिएगा अपनी ज़िंदगी में चीज़ें कैसे फटाफट सही होनी शुरू हो जाएंगी। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स का आया अचीवमेंट ऑफ डिस्टेंस को कम्युनिकेशन, जैसे मैंने पहले ही बोला था, कोई ना कोई कम्युनिकेट, कोई ना कोई वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, कॉल आ सकती है, मैसेज आ सकता है डेफिनेटली। अगर जॉब का भी मैंने आपको बोला था इस मंथ के में कोई ना कोई, अगर आप सोच रहे हैं यहाँ से जॉब छोड़ के किसी और जगह पे, अच्छी बेटर जगह पे ज्वाइन करना, तो कोई इंटरव्यूज़ चल रही हैं आपकी, तो डेफिनेटली इंटरव्यू में आपको कॉल आ जाएगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ये यहाँ पे एनर्जीज़ की ब्लेसिंग्स आई हैं, इन ब्लेसिंग्स को ज़रूर लीजिएगा। एंजल्स के पीछे कपल किसिंग आया, बहुत ही खूबसूरत साइन है। जितनी एनर्जीज आई है ना यहाँ पे सब रिलेट हो रही है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर मैंने आपको प्लानिटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंग भी जो बताया है, सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रही हैं। यहाँ पे पिजल कपल किसिंग का आया है, गो ऑन अ प्लेजर ट्रिप, फैमिली टाइम्स, हार्मनी रिलेशनशिप्स। कहीं ना कहीं आप लोगों के रिश्ते जहाँ जहाँ बिगड़े हैं, जो जेन्युइन सोलमेट हैं, चाहे वो मैरिड कपल हैं, झगड़े चल रहे हैं, आपको लग रहा है यार ये इंसान मुझे छोड़ देगा या छोड़ देगी, नहीं छोड़ेगा, वो आपको नहीं छोड़ेगी। जल्दबाजी में कुछ मत सोचा कीजिएगा, आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होने वाला, सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और थोड़ा अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिएगा, ज़्यादा गुस्सा मत दिखाएं। थोड़ा अगर शांत स्वभाव से सोचेंगे समझेंगे ना, बहुत जल्दी चीज़ें सॉर्ट कर लेंगे आप। यहाँ पे बहुत खूबसूरत एनर्जी का मैसेज आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताएं, बहुत सी चीज़ें सही होने वाली हैं आपके रिलेशनशिप्स में। चलिए आज के एनर्जीज पे मैं रीडिंग यहीं पे एंड अप करती हूँ और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्कॉर्पियोस, लव यू ऑल।